Today we start our first lesson, economics, the story of village Palampur. It is an hypothetical village. It means ये एक काल्पनिक गांव है जो भारत के दूसरे गांवों की तरह कृषि पर आधारित है। यहाँ की ज़मीन, यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का, भूमि का यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। और प्रोडक्शन का जो मुख्य कार्य है वो खेती बाड़ी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर लोग दूसरी छोटी मोटी गतिविधियों, छोटे काम जैसे किराने की दुकान, डेयरी फार्मिंग, मुर्गी फार्मिंग, ये काम भी लोग करते हैं। ये एक काल्पनिक गांव के द्वारा आपको क्या बताया गया है कि भारत में कौन कौन सी गतिविधियाँ, कैसे आर्थिक गतिविधियाँ किस तरह चलती हैं गाँव में, और गांव के लोगों में कृषि के अतिरिक्त और कौन से उद्योग धंधे कार्य किए जाते हैं। मुख्य रूप से जो इस लेसन में, इस अध्याय में आप पढ़ेंगे वो हम फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसके बारे में हमने इस लेसन में पढ़ना है। फैक्टर्स कहीं भी प्रोडक्शन के लिए 3 फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल। फर्स्ट इज लैंड, सेकंड इज लेबर एंड थर्ड इज कैपिटल। लैंड पालमपुर में एग्रीकल्चर, मैंने बताया खेती बाड़ी एक प्रमुख कार्य है, और वहाँ पर जो भूमि योग्य ज़मीन है वो कुछ ही परिवारों में वितरित है, बटी हुई है। ज़्यादातर जो पालमपुर के निवासी हैं वो भूमिहीन हैं। दूसरा लेबर खेती बाड़ी के लिए लेबर की आवश्यकता होती है। लेबर कहाँ से आती है पालमपुर में? 2 जगह से आती है। एक जो लैंडलेस परिवार है, भूमिहीन परिवार हैं, लैंडलेस फैमिलीज हैं, उनसे खेती बाड़ी के लिए श्रमिक आते हैं। और दूसरा कहाँ से आते हैं? दूसरा आते हैं लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर, और लैंडलेस फैमिलीज, बोथ आर प्रोवाइड लेबर टू द लैंड ओनर्स विच हैव मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। एंड थर्ड इज कैपिटल, पूंजी। किसी भी उत्पादन के लिए, किसी भी प्रोडक्शन के लिए भूमि ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो उसके लिए कैपिटल इम्पोर्टेंट है, पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी किसके लिए चाहिए हमें पूंजी खाद, बीज, खेतों की जुताई, हर काम के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी को 2 भागों में बांटते हैं। कैपिटल को 2 भागों में हम बांटते हैं, एक फिक्स कैपिटल और दूसरी वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो होती है जिसे एक बार पूंजी पैसा खर्च करने के बाद हम कई सालों तक हमें ज़रूरत नहीं होती उसकी। मशीन्स, टूल, जो मशीनें हैं, उपकरण हैं खेती के, वो सब किस में आते हैं? फिक्स्ड कैपिटल में। दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल, काम करने के लिए जो पैसा चाहिए उसको हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। ये किसके लिए चाहिए हमें? पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक, हमें खाद, बीज, इनके लिए जो हमें डेली यूजेज के लिए, डेली खर्चे के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। तो इस तरह से कोई भी प्रोडक्शन का काम हो उसमें हमें इन 3 फैक्टर्स पे काम करना है, कहीं भी ये 3 फैक्टर देखना है। ठीक है, तो पालमपुर में खेती बाड़ी है और ये तीनों फैक्टर इस तरह से काम करते हैं। दूसरा इसमें पार्ट इसी में आता है, आपका भाग आता है, क्वेश्चन इसी चैप्टर में आता है, इज देयर ए वे एनी वे कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। इट मीन्स क्या उसी भूमि से, जितनी भूमि पालमपुर में है उससे हम और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? क्योंकि भूमि तो बढ़ नहीं सकती, भूमि तो उतनी रहेगी, कृषि योग्य भूमि फिक्स है।
तो इसमें हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए दो तरीके हैं। एक मल्टीपल क्रॉपिंग, बहु कृषि, और दूसरा हमारे पास है क्या, मॉडर्न टेक्निक का यूज़। मॉडर्न टेक्निक में क्या आ गया, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इनका प्रयोग करके हम खेती बाड़ी को खेती के जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं। सिंचाई की सुविधा बढ़ाकर हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी खेती का हम सेम पीस ऑफ लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन हम ले सकते हैं। टुडे इट इज़ एनफ। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक वी स्टार्ट टुमारो। थैंक यू स्टूडेंट्स।